हमें उनसे है वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हम कभी कभी ऐसे लोगों से भी वफा की उम्मीद रखते हैं जो पता ही नहीं है कि वफा क्या है। मगर फिरदौस साहबन छु अमली तौर इनका सबूत मुझे बहस वफादार कई बार हमसे दूर भी रहे। मुझे सारे खुद बड़ कल क्या पसंद सो यह कि जह में कुछ नाम वोनमुत सो हकस मजा फेवरस मजा मुखालिफ गा मगर नाम कोर्मुत मे पे वाक़ा याद जमान मे पे वाक़ा याद अफजल साहब जमा आजोदा सोकुन वाक़ा पे मे याद तिमन गालिबन उनकी वालदा का इंतकाल था। वो तोर चेची साहब जमान आजोदा साहब का नाम सुना होगा आपने। हाँ, मैं उनकी वालदा की ताज़ियत पर गया था तो उन्होंने एक वाक़ा सुनाया। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे। तिमो वोन कि मुफ्ती साहब से आए जम पे तिमन फंक्शन प्रिजाइड कर तकरीर कर जमान आजोदा साहब तकरीर कर तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने 2 बार उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बार मेरी तरफ देखकर कहा कि मुझे जल्दी कर। उन्होंने कहा एक बार मैंने बर्दाश्त किया। चीफ मिनिस्टर की अपनी मजबूरियां हैं, अपने मामला हैं, अपने मसाइल हैं। उन्होंने दोबारा कहा कि फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा कि मुझे जल्दी कर। तो जब तीसरी बार कहा तो जमान आजोदा साहब ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर की तरफ मत हुआ और मैंने कहा लुक मिस्टर चीफ मिनिस्टर, you are a chief minister, tomorrow you will be ex-chief minister. I was a professor, I am a professor, I will be professor even after my retirement. तो उस्ताद तो रिटायर गसान जल्दी मुझे पता ही है कि चाहे हिम्मत त्रोमुस कि सेहतिक मामलात से ब्रोह रिटायर गोमुत बिदिमस रिटायर गसनी के क्योंकि ड्यूरिंग सर्विस पीरियड वाज कि मैं हवाला यन पे हम डिपार्टमेंट ज्वाइन करमुत छु तब से आज तक जरियो साहब तब से आज तक ये मेरे साथ चले। और आज जब ये सुबुकदोश हो रहे हैं अमली सर्विस से, गवर्नमेंट सर्विस से, मुझे उम्मीद है कि ये अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखेंगे और जिस कंट्रीब्यूशन के लिए लोग इनको जानते हैं, पहचान उस्ताद तो बहुत है, उस्तादों की कमी नहीं है, लेकिन उस्ताद वो है जो रिटायरमेंट के बाद भी जिसको सोसाइटी याद करे, जिसका कंट्रीब्यूशन हो। और मैं बार बार कहता हूं सोसाइटी में अगर एजुकेशनिस्ट होगा उसको एजुकेशनिस्ट कहेंगे, लेकिन उस्ताद का अलग एक रुतबा है। उस्ताद सिर्फ 2 पढ़ाने के लिए नहीं है, जोर पढ़ना क्लासरूम उस्ताद के उस्ताद क्लासरूम नेबर ते रोज। और आज का इंटरनेट जमाना जब है, मैं बार बार कहता हूं उस्ताद का रोल दिन ब दिन कम होता जा रहा है क्लासरूम रीडिंग्स में। आप तो उस्ताद फैसिलिटेटर बन गए हैं। आप उस्ताद के लिए ये इशू नहीं है कि वो क्लास में जाकर ब्लैक बोर्ड से बच्चे को पढ़ाएगा, बच्चा आप और मुझसे ज्यादा जानता है। इसलिए आज के बच्चे को स्टूडेंट नहीं कहते, इस कॉलेज लर्नर, और उस्ताद को आप उस्ताद नहीं कहते, उसको ना फैसिलिटेटर। ठीक है, बच्चे यूथ एक्सपोजर यूता नॉलेज सच में पई कपर सू फैसिलिटेट कर। अगर यूस उस्ताद पानस अपडेट है, आप देखिए आज के पीएचडी करके लोग, एमएससी करके लोग, आप 3rd क्लास में भेज दीजिए, 4th या प्राइमरी में भेज दीजिए, जो मतलब पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि आप अपडेट नहीं कर पाते हम अपने आप को। जब तक आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं कर पाओगे, जो मॉडर्न ट्रेंड्स है उसके हवाले से अपने आप को इक्विप नहीं करोगे, तो क्लासरूम में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे घरों में जो बच्चे हैं, जो सेंट जोसेफ के बच्चे हैं, आपके पब्लिक स्कूल के या बाकी प्राइवेट स्कूलों के, वो कभी कभी हमारे पास हंसते हैं हमारी प्रोनाउंसिएशन पर, हमारी अंग्रेजी पर, हमारे उर्दू पर, हमारे बोलचाल पर। तुम हजम गसा के तुम बासा की तुम डायरी खसा के सो उस्ताद को हर सूरत में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट में डिग्रेडेशन आई है, ये हकीकत है। उसका जिम्मेदार सिर्फ उस्ताद ही नहीं, उसका जिम्मेदार
ऑफिसर भी है, क्लर्क भी है, टियान भी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, ऊपर से नीचे तक एक सिस्टम है। सिस्टम में एक पुर्जे को खराब आप नहीं कह सकते। सिस्टम में खामियां हो सकती हैं सारे पुर्जों में या कुछ पुर्जों में, लेकिन एक पुर्जे को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बदकिस्मती की ये बात यह है कि उस्ताद ने अपने मुकाम ही नहीं समझा। उस्ताद को पता ही नहीं लगा कि मैं आमुद क्या इशूस, मैं क्या रोड मैं क्या करूं। अगर आपको क्लास रूम में कैद रखा गया है तो ये आपके साथ इंतहाई नाइंसाफी है। मैं चाहता हूं उस्ताद जब गाड़ी में बैठे तो उस्ताद हो, उस्ताद जब मजलिस में बैठे तो उस्ताद हो, उस्ताद जिस जगह भी हो सुकुस बासुन उस्ताद सुकुस बासुन सिर्फ क्लास रूम टीचर हो कि आजकल जो मामला आपको दरपेश हैं, आज आपका रोल फिरदौस साहब ज्यादा बनता है, क्योंकि आप में जो वो कैद एक थी सर्विस कैद जो आप उससे आजाद होगी। कल ही आपने सुना कि मौजूदा सरकार ने रिजर्वेशन के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी तलवार हमारे सरों पर लटका के रखी है, जिस तलवार के खिलाफ अगर हमने जहाद नहीं किया तो अनकरीब हमारे सर कट जाएंगे, हमारी कौम के सर कटेंगे। क्या यह नाइंसाफी नहीं कि 70% बच्चों के लिए 30% रिजर्वेशन और 30% पॉपुलेशन के लिए 70% रिजर्वेशन, क्या आपका हक नहीं बनता है यह पूछना कि सभी बच्चे खुद गसन, सभी चीज खुद गसन, सभी अकारिब खुद गसन। अगर आप रिजर्वेशन एक मकसूद, हम किसी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो एज पर योर पॉपुलेशन। 70 वाले को 70% मिले, 30 वाले को 30% मिले, 20 वाले को 20% मिले, लेकिन आपने सारा कोटा रिजर्व करके हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं आप लोग। इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। और आवाज कौन उठाएगा? आवाज तो विश्व ये फिक्र है इस तरह, और उस्ताद से बेहतर इसके लिए और कोई नहीं हो सकता है। इसका एम्बेसडर हो सकता है जो लोगों को अवेयर करे कि ये मामला ऐसे सोसाइटी में। और दूसरा सबसे सबसे बड़ी वबा जो आज फैली है, दैट इज ए ड्रग। और उस ड्रग एडिक्शन के खिलाफ जब तक हम सारे लोग इकट्ठे ना हो, हमें यू विल हैव टू कॉल स्पेड स्पेड। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हमसाय सुन बच्चों मुलवस म्यून बच्चों सेफ, क्योंकि शायद लगेगी आग तो आएंगे घर कई हिस्सा में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जितने भी लोग आप जैसे पढ़े लिखे और बाहिस लोग हैं, यहां पर सिविल सोसाइटी दन्ना के भी लोग बैठे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है लिहाज से न करो। अगर हमसायगी में आपका बच्चा, आपकी हमसायगी में कोई बच्चा, आपके रिश्ते में, या अगर ऐसे बच्चे भी जिनके साथ आप न बनती हो, अगर वो भी मुलव्वस हैं इन मामलात में, तो आपको हर सूरत में उनके पेरेंट्स को आगाह करके इस वबा को हर सूरत में रोकना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा वबा सोसाइटी में फैले। और आज को पता है आपको 13 लाख बच्चे ऑन रिकॉर्ड हैं ड्रग एडिक्ट। 13 लाख बच्चे, कोई मजाक नहीं है। अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करोगे तो कौन करेगा? असतिज़ा कराम और जो हमारी बहनें यहां पर है, मेरी उनसे भी गुजारिश है, जब आपके बच्चे स्कूल में आते हैं उनकी तलाशियां करो, कोई रोकेगा नहीं आपको। आप देखें कि इनके फोन होते हैं और किस तरह क्या एक्सेस होते हैं इनके इंटरनेट पर, किस किस साइट को देखते हैं, आप देखिए ये चीजें। अच्छु बच्चन बड़ आज लोल तो महबूब कर, अगर तुम मास्टर वन के बेच गसा मास्टर बेजती करने खतर लूट तुलने खतर सान वक्त मुसल त वालान क्रियक सुन पेरेंट्स क्रियक तुल कह, मगर ज्यादा लाड पार आज बच्चन कोर्मुत, अगर तम उस्ताद कह वन बड़ हद गसान। तो यह पज यम तरीके कार बहरहाल तरक कर। बहुत पन्ने तरफ फिरदौस सबस मुबारक करान, मगर यह गोम मत थोड़ा मुस्कुरात। बह गोस ना रिटायर, तम सात मे दुक ना रिजाइन, वन मे 3 वरी तो 9 रेत, वो स्टाफ सोरी बिह डाइटस में, तक प्रिंसिपल में दोस्त तुम आर यू श्योर तुम आशु कह नक्श कर श्योर तम मे सपोर्ट दोप असल मे क्या पज कर दोप तो दिलस मज गो, मैं तो इंटेंशनली दे रहा हूँ, willingly दे रहा हूँ, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। वन मंजूर साहब उस नौकरी लोग तमिस बारह रिटायर गम खतर गस खुश गन, कोई आगे कोई पीछे, शुक्र रब्बुल आलमीन को सेहत इशू से ब्रोह गई, सह बलियो, अल्लाह ताला सुन फजल करम।
नती मामला शायद हेका सर्विस पूरी करित की। तो मैं आपको अपनी तरफ से और सारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर तकरीर करेंगे वो तो खुद बहरहाल कराई तासीन आपको अदा करेंगे, लेकिन जो नहीं करेंगे उनकी तरफ से मैं आपको कराई तासीन अदा करता हूँ आपकी सर्विसेज को। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप 20-25 साल मेरे साथ रहे, इसके बाद भी अल्लाह ताला का फजल करम और अगर उनकी इनायत शामिल हाल रही, आप मेरे साथ रहेंगे, इज्जत एहतराम के साथ रहेंगे, और जिस तरह की इज्जत और जिस तरह का एहतराम और जिस तरह का प्यार मैंने हमेशा आपको दिया है वो जारी और सारी रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।